गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा है कि ये जो गुपकार गैंग है ये अनहोली ग्लोबल गठबंधन है। उन्होंने ये कहा और उस वक्त शायद ये अनुमान था कि डीडीसी के इलेक्शंस में शायद सारी पार्टी नहीं आएंगी, लेकिन अब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने इसमें भाग लिया है तो ये तय है कि उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इस इलेक्शन में भाग लिया है। तो फिर मैं बात दोहरा के वही कहूंगी कि ये कॉन्फ्रंटेशन जो है ये जम्मू और कश्मीर को आगे ले जा रहा है या जम्मू और कश्मीर में मिसट्रस्ट पैदा कर रहा है, क्योंकि धारा 370 हटाई गई है। ये धारा यहां 70 साल से थी। हिस्ट्री को आपने चेंज करने की कोशिश करी है, तो समय क्या आप दे रहे हैं लोगों को, इवन पॉलिटिकल लीडर्स को, इससे एडजस्ट करने के लिए? देखिए, अमित शाह जी ने क्या कहा इस पर प्रतिक्रिया देना मेरा काम नहीं है। वो देश के गृह मंत्री के साथ साथ एक पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं। मुझे लगता है कि अगर इस देश में कुछ लोगों को अधिकार है कुछ भी कहने का, तो उन्हें भी देश का संविधान आजादी देता है अपनी प्रतिक्रिया और अपनी राय रखने का। इसलिए उस पर कोई राय देना मेरा उचित नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि 5 मार्च 1919 के बाद एक विशेष परिवर्तन यहां हुआ है और मैं मानता हूं कि ये परिवर्तन जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। इसके कारण मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूं। जैसा मैंने पहले आपसे कहा कि यहां के लोग चाहते हैं करप्शन फ्री गवर्नेंस, और मैंने आते ही ये बात कही थी कि जीरो टॉलरेंस टू करप्शन। एसीबी का दफ्तर यहां नहीं था, एंटी करप्शन ब्यूरो का। अब आज मैं कहना चाहता हूं कि एंटी करप्शन ब्यूरो पूरी दृढ़ता के साथ और सक्षम ढंग से करप्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। सीबीआई अपना काम कर रही है। इसके कारण एक नए प्रकार का वातावरण बना है, नए प्रकार की उम्मीद लोगों में पैदा हुई है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि हाईकोर्ट ने एक फैसला किया, सरकारी और वन भूमि पर अनेक लोगों ने अवैधानिक ढंग से जमीन ले लिया था। हाईकोर्ट ने फैसला किया और मुझे लगता है कि हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कश्मीर और जम्मू दोनों डिवीजन के डिविजनल कमिश्नर्स को कि आप वेबसाइट पर नाम डालिए। दोनों ने अपना काम शुरू कर दिया है। तो एक जो वातावरण यहां का था कि बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं होगा, विकास मीलों दूर रहेगा, मैंने जब रिव्यू किया तो मैंने देखा कि 20-20 साल की परियोजनाएं अभी तक पूरी नहीं हो सकी हैं। उस पूरी कार्य पद्धति में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हुई है और मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं कि अब जम्मू कश्मीर दूसरी दिशा में आगे बढ़ चुका है।